नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के 5 फैसलों पर हर किसी की नजर है। इन 5 फैसलों से चेन्नई की तस्वीर तकदीर दोनों बदल सकती हैं। आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की बड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि आईपीएल 2025 में भी चेन्नई ने कई अच्छे फैसले लिए थे और उनकी बड़ी तारीफ हो रही है। आप उर्विल पटेल की बात करिए, आयुष म्हात्रे की बात करिए, आप ब्रेविस की बात करिए। ये 3 फैसले तो चेन्नई ने आईपीएल 2025 के बीच में ही ले लिए थे। अपनी टीम को मजबूत कर दिया था। बहुत अच्छे फैसले तीनों माने जा रहे थे। लेकिन आईपीएल 2025 अब खत्म हो चुका है। चेन्नई की बहुत बुरी हार हुई थी। बहुत बड़े सवाल खड़े हुए थे चेन्नई के ऊपर। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर भी 5 फैसलों पर हर किसी की नज़र है कि इन 5 फैसलों का क्या होगा, क्योंकि इन 5 फैसलों से कहीं ना कहीं चेन्नई की भी तस्वीर और तकदीर बदलने वाली है। इन 5 फैसलों से चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़े हो रहे हैं कि इन 5 फैसलों का क्या होगा। अब चलिए आपको एक एक करके 5 फैसलों के बारे में बताता हूं कि ये 5 फैसले चेन्नई पर कितना असर डालेंगे, कितना असर चेन्नई के ऊपर इन 5 फैसलों का होने वाला है। सबसे पहला फैसला जो चेन्नई सुपर किंग्स के पर जिसकी नज़र है और हर कोई क्रिकेट फैंस इस बात की इंतज़ार कर रहा है कि क्या ये फैसला होगा नहीं होगा, इस फैसले का क्या असर होगा, वो है भाई साहब संजू सैमसन। क्योंकि चेन्नई तो भाई साहब इंतजार करके बैठी है। चेन्नई के मैनेजमेंट का तो बयान भी आ चुका है कि हम तो संजू सैमसन को चाहते हैं, हम तो उनको अपनी टीम में लेना चाहते हैं। तो चेन्नई के मैनेजमेंट का बयान भी आ चुका है कि भाई साहब हम चेन्नई संजू को ट्रेड करना चाहते हैं। अब क्या संजू ट्रेड होंगे, ये एक बहुत बड़ा फैसला चेन्नई सुपर किंग्स के लिए होगा। अगर संजू ट्रेड होते हैं तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ा फैसला होगा। संजू ट्रेड नहीं होते हैं तो चेन्नई को झटका होगा, क्योंकि चेन्नई तो आने वाले फ्यूचर के हिसाब से संजू सैमसन को देख रही है। क्योंकि धोनी चले जाएंगे तो फिर चेन्नई को बड़े स्टेटस वाला खिलाड़ी चाहिए, जो स्टेटस रखता हो, साउथ में जिसकी फैन फॉलोइंग हो। तो चेन्नई के मैनेजमेंट तो जरूर चाहेगा कि संजू सैमसन जैसा खिलाड़ी उनकी टीम में आए। लेकिन क्या संजू आएगा नहीं आएगा, ये एक बार देखने वाली बात होगी। और इस फैसले पर भी चेन्नई सुपर किंग्स की हर किसी की नज़र टिकी हुई है और तस्वीर और तकदीर दोनों इस फैसले पर चेन्नई सुपर किंग्स की डिपेंड करती हैं कि संजू आएंगे तो चेन्नई को बहुत बड़ा फायदा होगा। ना केवल पैसे के लिहाज से बल्कि फैन फॉलोइंग के लिहाज से, चेन्नई की मैनेजमेंट के लिहाज से, टीम की ताकत के लिहाज से, बल्लेबाजी के लिहाज से, कैप्टनसी के लिहाज से ये बहुत बड़ा फायदा चेन्नई को होने वाला है। तो जाहिर तौर पर ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा चेन्नई के मैनेजमेंट को कि संजू को कैसे पटाना है। ठीक है, नंबर 1 फैसला। उसके बाद में जो दूसरा फैसला है वो है भाई साहब जिस पर हर किसी की नज़र टिकी हुई है और हर क्रिकेट फैन से चाहता है कि क्या ये फैसला आईपीएल 2026 में ही होने वाला है। वो फैसला है भाई साहब महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को लेकर चर्चा चल रही है कि महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2026 में रिटायरमेंट ले लेंगे। ये साल उनका आखिरी साल है। इसके बाद में महेंद्र सिंह धोनी आपको नज़र क्रिकेट के मैदान पर नज़र नहीं आएंगे। तो जाहिर तौर पर देखिए तमाम क्रिकेट फैंस की नज़र इस पर भी है, क्योंकि जब धोनी जाएंगे तो क्या बताकर जाएंगे। धोनी की आदत तो है नहीं, वो जब भी जाते हैं बिना बताए चले जाते हैं। धोनी ने जब रिटायरमेंट लिया है बिना बताए रिटायरमेंट लिया है क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट से। तो क्या इस बार महेंद्र सिंह धोनी बताकर रिटायरमेंट लेंगे? क्या आईपीएल से महेंद्र सिंह धोनी अपने क्रिकेट फैंस को विदाई बताकर देंगे? क्या चेन्नई के चेपॉक मैदान पर जो मैच होगा, क्या महेंद्र सिंह धोनी पहले से संकेत देंगे कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं? क्योंकि हर क्रिकेट फैंस की नज़र महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट के वाले मैच पर है, महेंद्र सिंह धोनी के उस मैच पर है जो उनका मैच आखिरी होगा। तो इस पर भी हर किसी की नज़र जो है वो बनी हुई है। उसके बाद में जो अगला फैसला है वो फैसला है भाई साहब सुरेश रैना का कोचिंग स्टाफ के साथ जुड़ना। सुरेश रैना को लेकर चर्चा है कि इस बार आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के कोचिंग स्टाफ के साथ सुरेश रैना जो है वो जुड़ने वाले हैं। जाहिर तौर पर देखिए सीधी सी बात है, हर कोई जानता है कि सुरेश रैना चेन्नई सुपर किंग्स के पुराने खिलाड़ी हैं, जानते हैं मैनेजमेंट को, जानते हैं चेन्नई को कैसे जिताना है, वो भली बात ही समझते हैं। तो ऐसे में सुरेश रैना जैसा खिलाड़ी अगर मैनेजमेंट के साथ जुड़ता है, कोचिंग स्टाफ के साथ जुड़ता है, तो चेन्नई को बहुत बड़ा फायदा होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत बड़ा फायदा होगा चेन्नई सुपर किंग्स को अगर सुरेश रैना चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़ते हैं। और उसका असर भी देखने को मिलेगा बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस में, या फिर कप्तानी की सोच समझ में आप बात करिए, मेंटोर के तौर पर अगर जुड़ते हैं तो बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो सुरेश रैना को लेकर भी हर किसी की नज़र जो है वो बनी हुई है। उसके बाद में जो फैसला है जिस पर हर किसी की नज़र बनी हुई है वो है भाई साहब ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर मैं इसलिए चर्चा करना चाहता हूं
क्योंकि अगर संजू सैमसन आ जाते हैं, सीधी सी बात है, अगर संजू सैमसन आ जाते हैं तो क्या ऋतुराज गायकवाड़ को चेन्नई सुपर किंग्स कप्तान बनाकर रखेगी? क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बना दिया गया है। अब अगर ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी से हटाया जाएगा तो भाई साहब उनको तो बहुत बुरा लगेगा, एक तरीके से उनका अपमान होगा। तो अगर ऋतुराज गायकवाड़ को हटाया जाता है तो उनको अपमानित महसूस होगा, तो ऋतुराज गायकवाड़ टीम को छोड़ भी सकते हैं, सीधी सी बात है। तो अगर ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी से हटाया जाता है तो ये भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान का सौदा होने वाला है। सीधी सी बात है, ये भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत बड़ा नुकसान का सौदा होने वाला है। उसके अलावा जो फैसला चेन्नई सुपर किंग्स का है, अब मैं बात पहले बल्लेबाजी की करूंगा, उसके बाद में बात गेंदबाजी की करूंगा। दोनों में चेन्नई सुपर किंग्स थोड़ी सी फंसी हुई है। बल्लेबाजी में फंसी हुई कहाँ है चेन्नई सुपर किंग्स? देखिएगा, चेन्नई सुपर किंग्स के जो ओपनर थे 2025 की अगर मैं बात करूं तो आयुष म्हात्रे और रुरिल पटेल थे, दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी करी है। लेकिन उनके पास वहां पर डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र भी हैं, दोनों न्यूजीलैंड के हैं और दोनों इस वक्त न्यूजीलैंड के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। तो यहां पर यह बात समझनी पड़ेगी कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स रचिन रविंद्र, डेवन कॉनवे जैसे खिलाड़ी को, जिनके पास अनुभव है, क्या उनको बाहर निकालेगी? इस फैसले पर भी हर किसी की नजर टिकी हुई है चेन्नई सुपर किंग्स के फैन की, क्योंकि ये भी तस्वीर तकदीर बदल सकते हैं। डेवन कॉनवे जैसा सुलझा हुआ बल्लेबाज आपको नहीं मिलेगा, रचिन रविंद्र जैसा ऑलराउंडर आपको नहीं मिलेगा, जो बहुत सॉलिड बल्लेबाजी करता है, हारे हुए मैच जिताता है, बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है। तो यहाँ भी चेन्नई सुपर किंग्स को थोड़ा सोच समझ कर ये फैसला करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स का जो सबसे बड़े फैसले होने वाले हैं वो ये है कि शिवम दुबे को हालांकि चेन्नई नहीं निकालेगी, लेकिन क्या शिवम दुबे को रिलीज करने के बारे में चेन्नई सोच तो नहीं रही है, क्योंकि आईपीएल 2025 में हमने देखा शिवम दुबे का परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहा नहीं था। तो क्या चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर प्रेशर तो नहीं आ गया शिवम दुबे को रिलीज करने का? अगर चेन्नई सुपर किंग्स इस फैसले को लेती है तो ये चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर भारी पड़ सकता है, ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को। यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो बहुत बड़ा नुकसान उठा सकती है अगर चेन्नई सुपर किंग्स ने शिवम दुबे को निकाल दिया। उसके अलावा अगर बात मैं गेंदबाजी की करूं तो चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी में थोड़ा सा मुझे लचरपना नजर आया 2025 में। आपके पथिराना वो लय में नजर नहीं आए जिस लय में होना चाहिए था। खलील अहमद अकेले मुझे तेज गेंदबाजी में मजबूती के तौर पर नजर आए। नूर अहमद मुझे स्पिनर के तौर पर बहुत अकेले नजर आए। रविंद्र जडेजा का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा था 2025 में। अश्विन पूरी तरीके से फेल नजर आए, सारे मैचेस भी नहीं खेल पाए। तो ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स किन खिलाड़ियों को रिलीज करती है तेज गेंदबाजी के तौर पर, स्पिनर के तौर पर किन को रखती है, ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। बल्लेबाजी के तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स का मिडिल ऑर्डर मुझे थोड़ा सा कमजोर नजर आया। उस मिडिल ऑर्डर को मजबूत करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स क्या प्लान बनाती है, ये भी एक थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात होगी। तो आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के इन फैसलों पर भी हर किसी की नजर है कि क्या संजू सैमसन को लेने में कामयाब होते हैं। अगर होते हैं तो ऋतुराज गायकवाड़ को क्या अपने साथ बनाकर रखेंगे, क्या उनको कप्तानी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, दूसरा फैसला ये होगा। तीसरा फैसला जो होगा वो महेंद्र सिंह धोनी का होगा। हर किसी की नजर है क्योंकि 2026 उनका आखिरी होगा, ये लगभग बात पुख्ता है। तो क्या महेंद्र सिंह धोनी बताकर रिटायरमेंट लेंगे, ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। सुरेश रैना कोचिंग स्टाफ के साथ जुड़ेंगे तो क्या वो चेन्नई सुपर किंग्स की तस्वीर बदलने में कामयाब होंगे, ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। और भाई साहब तेज गेंदबाजी और स्पिनर के तौर पर, मिडिल ऑर्डर के तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स किन बल्लेबाजों को, किन गेंदबाजों को टारगेट करेगी, ये भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए देखना बहुत जरूरी होने वाला है। तो आपका चेन्नई सुपर किंग्स के इन 5 फैसलों को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कौन से फैसले का आपको इंतजार है, किस फैसले को आप सबसे बड़ा फैसला मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।